हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कोई ठीक हो। तो हम लोग भी यहाँ पे सब कोई ठीक है। हम लोग भी यहाँ पे मज़े से रह रहे हैं। अभी जो है मौसम पूरा का पूरा बारिश का है, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों के यहाँ पे गर्मी का है, तो मुझे पता है यहाँ वहाँ पे इतनी गर्मी है। तो भगवान आप लोगों को भी जल्दी बारिश दे, बस इतना सा दुआ कर सकती हूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ। तो बात आती है, चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जो मेरा नाम अंजलि है रियल लाइफ में। और यस, आई एम मैरिड एंड मेरा खुद का क्या, मेरा ही है वो बच्चा। और उसका उम्र 3 साल है, 3 इयर्स प्लस हो चुका है वो। अभी उसका बर्थडे रिसेंटली गया मार्च में। और मेरी जो शादी थी वो 18 इयर्स में हुई है। और मेरी जो फैमिली है वो यहीं पे सेटल्ड हुई है। मेरी जो पढ़ाई मैंने यहीं पे की है, जहाँ मैं रह रही हूँ वहीं से मैंने पूरी पढ़ाई वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया है। जो मेरी फैमिली है मायके वाली, तो वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो उनका जो रास्ता है वो मेरे घर से 2 घंटे का रास्ता है, बट अब नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब शिवांश का स्कूल चालू हो गया। तो इसके लिए फिर बस स्किप करना होता है। और बाकी जिसको मेरे से मिलना होता है वो खुद आ जाते हैं पर्सनली मिलने के लिए। कुछ देना वगैरह लेना होता है तो वो एज़ यूजुअल यहाँ पे रहती है। जो मेरी ससुराल की फैमिली है वो यहाँ पे नहीं रहती है, क्योंकि मेरे जो इन लॉज़ हैं उनको यहाँ का वेदर, यहाँ का मतलब चीज़ें नहीं सेट हो पाती, क्योंकि वो बेसिकली गांव से है। तो उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आती ज़्यादातर। तो बस उनके लिए वो हम लोगों के संग नहीं रहती, खाली हम लोग ही रहते हैं। और बाकी जो मेरी पूरी फैमिली है, मदर टंग जो मेरा है वो मारवाड़ी है। बट अब शादी के बाद हिंदी बोलने लगे हैं। और मम्मी पापा से अभी भी मारवाड़ी में बात करते हैं। और शिवांश का अभी जो है वो स्कूलिंग डालने लगे, हमने उसको नर्सरी में डाला है अभी के लिए। और जॉब मैं नहीं करती हूँ। जॉब मैं करती थी पहले, मतलब शादी के पहले मैं करती थी, अब मैं नहीं कर रही हूँ। करने का नहीं रीज़न यही है कि शिवांश अभी बहुत छोटा है और कोई जॉब करने वाला नहीं है अभी के लिए। तो इसके लिए हम लोग नहीं कर रहे जॉब। तो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं जॉब, क्योंकि मुझे उसको पूरा टाइम देना पड़ता है। तो कोई है भी नहीं टेक केयर करने वाला। और तो इसके लिए मैंने जॉब को स्किप किया है। जब तक मैं कर रही थी, जब तक मैं प्रेग्नेंट थी तब तक मैंने किया था, वो भी खाली 3 मंथ्स किया था। उसके बाद मेरी बहुत सारे हेल्थ इशू कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, तो मैंने स्किप कर दिया जॉब वाला पार्ट। हाँ, शादी के पहले भी मैं जॉब करती थी। और मेरा जो जॉब का जो रोल था वो पूरा मतलब पब्लिक के संग ही था। लाइक कॉल इट एज कुछ भी आप बोल सकते हो। पब्लिक है तो आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा मुझे। तो यही सब है। मेरी जो हॉबी है कैमरा, उसको मैं पीछा नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आई लव टू शो, आई लव टू रियली, मतलब मुझे कैमरा में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा जो यही है, मुझे वीडियोस बनाना, कुछ पोस्ट डालना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तब मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना है। इस प्लेटफॉर्म को इसलिए मैंने चुना है ताकि मैं खुद अपनी एक इमेज क्रिएट कर पाऊँ, ताकि मुझे यहाँ के मतलब अगर 100 लोग भी मुझे देख रहे हैं तो वो जाने कि हाँ क्या है और क्या नहीं है। और लोग सोचते हैं हम लोग अपना पर्सनल लाइफ नहीं, इतना कोई पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करता। वो लोग खाली अपना जो दिन है वो शेयर करते हैं और अपना जो जर्नी है वो शेयर करते हैं, ताकि लोग उसको देखें, थोड़ा बहुत जो सीखने को मिले सीखते हैं, या थोड़ा एंटरटेन हो जाते हैं लोग। बस इन सब के लिए मैंने ये चूज़ किया है। और बाकी क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है यार लाइफ का। और मेरे को ये मतलब भाई वगैरह, मतलब मेरे हस्बैंड के कोई नहीं है। मेरा हस्बैंड सिर्फ एक ही है, हम अकेले हैं। और मेरी जो बहनें हैं वो 3 बहनें हैं और एक भाई है। बस छोटी सी फैमिली है जो यहाँ पे रहती है। फिर कभी आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या है। तो अभी के लिए बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। मेरा सिर्फ बॉर्न वहाँ पे हुआ है, बाकी मेरा बॉटअप यहाँ पे हुआ है। मेरे जो पापा हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका भी जो बॉर्न है वो भी राजस्थान में हुआ। बॉटअप यहाँ से है, पढ़ाई लिखाई उनकी भी यहाँ पे ही हुई है। और जो मेरे दादाजी थे तो उनका जो जर्नी है, तो वो पहले 40-50 ईयर्स यहाँ पे रह गए थे। तो उनके डेथ के बाद फिर मेरे पापा ने उनका टैकल किया था, तब जाके वो फिर एस्ट्रोलॉजी का करने लगे। तो वो हम लोगों का खुद का ओन है और बाकी कुछ नहीं है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। बाकी जो मेरी पूरी फैमिली वो सब राजस्थान में भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ मम्मी पापा के अलावा। और भाई बहन हैं, अभी बहन की भी शादी हो गई है। तो जो बहन है वो भी राजस्थान में शिफ्ट हुई है फ़िलहाल, तो वहीं का है।
और बस इतनी सी है लाइफ का, और मेरे पास तो कुछ है नहीं लाइफ का बताने के लिए। और नेगेटिविटी से डील करना तो ऑब्वियसली मुझे इसकी आदत हो चुकी है, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं एक कान से सुनती हूँ एक कान से निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा अगर आप इस बात पे गौर करेंगे या ज़्यादा किसी का पॉइंट आप सुनने में इंटरेस्ट रखोगे, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लोग उतना आपको मतलब टैक लगाने का कोशिश करेगा, उतना आपको सुनाने का कोशिश करेगा। अगर आप इग्नोर करना इग्नोर करते हैं तो लोग आपको नहीं बोलना मतलब बोल नहीं पाएंगे आपको दूसरी बार कुछ भी। अगर आप उसका एक चीज़ से एक जवाब देंगे, एक चीज़ से एक जवाब देंगे, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, उसके लिए एंटरटेनिंग हो जाएगा। आपके लिए तो आपका खून जलेगा ही जलेगा, बट उसको लिए आपके लिए एक एंटरटेन हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा मतलब एंटरटेन नहीं करती हूँ, अब नहीं कर रही हूँ। आफ्टर शिवांश हैज़ बॉर्न मैंने बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल कम क्या, मैंने वो लाइफ से हटा दिया, क्योंकि अभी जो मेरा प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ शिवांश है। और मेरे पास अभी उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए नहीं टाइम है। सबके संग होता है, तो मेरे पास अभी बिल्कुल ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है कि मैं नेगेटिविटी को एंटरटेन करूँ या ट्रोल को एंटरटेन करूँ या कमेंट्स को एंटरटेन करूँ। उतना टाइम नहीं है, उतनी बड़ी लाइफ भी नहीं है, लाइफ बहुत छोटी सी है, कब शुरू हो जाए कब ख़त्म हो जाए किसी का अता पता नहीं रहता है। तो लाइफ में मैंने सिर्फ धर्म वगैरह भी मैं कुछ नहीं इसलिए नहीं करती हूँ, ये नहीं है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, जो करना होता है वही मैं करती हूँ। बट मैं किसी को पर्सनली जो धर्म होता है वो मैं किसी को नहीं करती हूँ, अपनाती हूँ कि मुझे ये करना है, वो नहीं होता है। मैं अपने कर्मों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि भगवद गीता में भी लिखा गया है कि कर्म का हिसाब होगा, धर्म का कहीं पे भी जाके हिसाब नहीं होगा। तो मेरा जो कर्म होगा वो मुझे लेके जाएगा और वही मेरा तय करेगा। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैंने भगवद गीता भी पूरा पढ़ा है, तो उसमें भी यही सब चीज़ें। और उसके बाद मैंने लाइफ को अलग, जब से मैंने रियल में, मैं अगर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जिसने भी नहीं किया है, कभी भगवद गीता पढ़ के देखिए, इतना सुकून मिलता है दिल में। मतलब लाइफ का हर आंसर उस पेज पे लिखा हो, हर आंसर। और मैंने जब पढ़ा है ना, तो रियल में मेरा जो लाइफ का नज़रिया था वो मैंने दूसरे तरीके से देखना चालू किया है। मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया। अब इग्नोर करने के बाद ना कोई नहीं आएगा आपको छेड़ने के लिए, कोई कुछ करने के लिए नहीं आएगा। आप सुनिए और जाने दीजिए, बस एक ही बात है। एक कहावत है, लोग कहते हैं कि अगर कुत्ता भौंकता है तो हम लोग भी भौंकेंगे, तो उसमें और हम लोगों में कोई अंतर नहीं होता है। इंसान और जानवर में तो फ़र्क होना चाहिए, बस यही एक कहावत है। अब लोग ये होते हैं कि लोग सोचते हैं कि वो मेरे लिए बोला होगा, ये मेरे लिए होगा। नहीं, जिसको भी मुझे बोलना है वो मैं खुद डायरेक्ट आके बोलूँगी, इसमें और भी कुछ नहीं है। बस ये लाइफ इतनी सी है नेगेटिविटी का। बाकी रहा इमेज का, तो यार मेरा खुद का एक इमेज है, तो वो मुझे बनाना है, और देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी होगा तो फिर कभी और कुछ हो गए तो मैं बताऊंगी, और फिर कुछ होगा लाइफ का तो तब कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कुछ क्या जानना है। तो मैं आपको, अगर हो सकता है बताने के लिए तो मैं बताऊंगी, नहीं हो पाएगा तो मैं आपको सॉरी लिख दूंगी, बस इतनी सी बात है। और रियल में मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का एक इमेज क्रिएट कर पाऊँ। जिन लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया था, तो मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहती हूँ। तो ये सब आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, चलिए मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा बस।